मैं दीपांशु आपके पास लेकर आया हूँ एक बिल्कुल नया मशीन लर्निंग के ऊपर एक कोर्स। सो इन दिस कोर्स दो इसका लेवल रहने वाला है अबाउट बिगिनर इंटरमीडिएट लेवल का। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी एडवांस्ड, बट जो बिल्कुल मशीन लर्निंग से नया स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने डाटा साइंस के बहुत बेसिक कोर्सेज से करे हैं, उनके लिए दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं पहले कि मशीन लर्निंग एक्चुअली कहते किसे हैं। अगर आपके माइंड में सिंपलेस्ट जो चीज़ आ सकती है वही एक्चुअली लर्निंग, वही इसका मतलब है मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग इज़ नथिंग बट मेकिंग द मशीन टू लर्न। अगर आपके पास कोई भी डाटा है या कुछ भी है जिसको आप फीड करके कंप्यूटर से कुछ भी लर्न करवा सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो इज़ अ काइंड ऑफ अ मशीन लर्निंग। तो जैसे कि ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस को अगर कुछ भी सीखना होता है तो वो कैसे सीखते हैं? वो आसपास विजुअल्स उन्हें आएगा, कोई कुछ बोलेगा तो स्पीच के थ्रू उन्हें कुछ सीखा। तो ये काइंड ऑफ हर चीज़ जो भी हम नॉलेज गैदर कर रहे हैं वो ह्यूमंस को सिखाने के लिए काम आती है। सिमिलरली मशीन लर्निंग के केस में डाटा जो होता है, डाटा कैन बी टेक्स्ट हो गया या कोई न्यूमेरिकल डाटा हो गया या इमेजेस हो गई, एनीथिंग विच कैन बी अ डिजिटल सोर्स ऑफ मतलब ऑफ नॉलेज। तो वो डाटा इज़ अ फ्यूल फॉर द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बट आप लोगों ने अब बहुत बार सुना होगा कि एक अप्रॉक्सीमेट काइंड ऑफ थिंग होती है कि मतलब कोई बहुत वेल डिज़ाइंड एल्गोरिथम बेस्ड नहीं होता। तो मशीन लर्निंग एक्चुअली में मैथमेटिकल फाउंडेशन में अगर देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शंस होता है ये। इट्स नॉट एनी कि मतलब कुछ भी रैंडमनेस से चल रहा है। बहुत वेल डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शंस में एक हिंट ऑफ रैंडमनेस बनाया जाता है ताकि मशीन लर्निंग को रोबस्ट बनाया जा सके, जनरलाइज बनाया जाए। इसके बारे में सीखेंगे कि रैंडमनेस होती क्या है, बट अभी के लिए हम ये जानना बहुत एक मतलब एक ज़रूरी है कि ये पूरी चीज़ मशीन लर्निंग की इट्स बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं मशीन लर्निंग का। अगर मैं आपको ये वाले क्वेश्चन मार्क्स को गेस करने के लिए कहूँ तो आप कैसे गेस करोगे? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, नेक्स्ट क्या आएगा 6, अगला 1 3 5 7 9, उसका अगला क्या आएगा? यू कैन टेल राइट, 11 आया। 2 3 5 7 11, इसके आगे क्या आया? 13। हाउएवर इन दोनों सीरीज़ के बीच में या इन दोनों सीरीज़ के बीच में आपने कैसे डिस्टिंग्विश किया? आपने डिस्टिंग्विश किया विद द हेल्प ऑफ डाटा। आपने सारे नंबर्स को देखा, उन नंबर्स के पैटर्न को समझा और वहाँ से आपने प्रिडिक्ट किया। ये जो कीवर्ड्स हैं, प्रिडिक्ट करना, पैटर्न को समझना और ये डाटा होना, दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के अंदर हम सिंपली बस यही देखने वाले हैं कि डाटा क्या किस तरह से हमें प्रोवाइडेड है, डाटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है, उस पैटर्न को ढूंढना वो मशीन का काम है। और वो कैसे ढूंढेगी वो हम फंक्शनैलिटीज़ बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। और इस चीज़ को हम सिंपली मशीन लर्निंग कह सकते हैं। तो अब आप मशीन लर्निंग के बारे में समझ ही गए हो तो आपने कुछ एप्लीकेशंस तो देखी ही होंगी मशीन लर्निंग की। चैट जीपीटी सबसे हॉट टॉपिक जो आजकल का चल रहा है। चैट जीपीटी इज़ बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग। वो टेक्स्ट जो भी डाटा उसके पास 2021 तक का था, उसने सारे उस डाटा को कंप्रेस करा, रीड करा, उसको अंडरस्टैंड करा, उसके जो पैटर्न्स निकाले विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉडल्स जो कि क्रिएट किए गए बाय ओपन एआई। और उसके बेसिस पे यू कैन सी कि इट कैन डू वंडर्स। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट की कितनी ही ऐसी सर्विसेज हैं जो कि मशीन लर्निंग का इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यूज़ कर रही है। अपकमिंग बिंग सर्विस फॉर एग्जांपल इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्विसेज दैट इज़ गोइंग टू बी सिमिलर लाइक चैट जीपीटी, मेकिंग यूज़ ऑफ चैट जीपीटी मॉडल इन फैक्ट। सिमिलरली कोई भी कंपनी आजकल जो एग्जिस्ट कर रही है, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी, मेटा हो गई या फिर गूगल हो गई, दे आर ऑल यूजिंग मशीन लर्निंग एट वन और द अदर फील्ड्स ऑफ इट्स कोर। तो मशीन लर्निंग अगर हम कहें कि इसे हमें डिफरेंट टाइप्स भी हम मतलब इसकी डिफाइन कर सकते हैं, तो उसकी बेसिस होगी ये कैसे लर्न कर रहा है, मशीन किस बेसिस पे लर्न कर रही है, उस बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दो सेगमेंट्स में। पहली चीज़ है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हमारे पास डाटा है, फॉर एग्जांपल से ह्यूमंस का डाटा है, तो हर एक डाटा के पास कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं कि वो डाटा की क्या फील्ड्स हैं, उसके क्या डायमेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ एक
ह्यूमन की बात कीजिए तो ह्यूमन के क्या डायमेंशंस, क्या एट्रीब्यूट्स, क्या फीचर्स हो सकते हैं। कुछ हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एज कहेगा, कोई लोकेशन कहेगा, कोई कहेगा वेट उसका कितना, कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन, ये सारी चीज़ें उसके एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बेसिस पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि वो इंसान है कौन, मैं उसे लेबल कर सकता हूँ इंसान को, राइट। इस काइंड ऑफ डाटा को हम बोलेंगे लेबल डाटा। और इस डाटा के बेसिस पे जब कोई मशीन से हम कुछ लर्न करवाते हैं, कोई पैटर्न लर्न करवाते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग के दो खास एग्जांपल्स जो कि याद रखने चाहिए हमें, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। ये क्या होते हैं, ये हम इसके बारे में जानेंगे आने वाले वीडियोस में। बट कुछ एग्जांपल्स हो गए एसवीएम, लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, अगर तो इनके बारे में भी ऑब्वियसली हम बाद में जानेंगे। बट अभी के लिए आप ऐसा याद रख सकते हैं कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर ज़रूर आती हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या हो गई, बिल्कुल उसका उल्टा, जिसमें हमारे पास डाटा है बट डाटा किस फील्ड को डाटा किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, या फिर डाटा किस पर्टिकुलर इंसान का है, ये हमें नहीं पता इस केस के अंदर। तो इट्स लाइक ये जैसे कि ये स्टार्स हैं, स्टार्स अगर आप देखोगे तो दे फॉर्म काइंड ऑफ अ क्लस्टर्स, राइट। मतलब और इस सिमिलर काइंड ऑफ डाटा में जिसमें हमारे पास बस एट्रीब्यूट्स ही एट्रीब्यूट्स हैं, पर हमारे पास कोई भी उसकी लेबलाइजेशन नहीं है, तो इस हम डाटा को बोलेंगे अनलेबल्ड डाटा। और इस टाइप ऑफ डाटा से कुछ भी अगर हम लर्न करते हैं तो वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बहुत क्रिटिकल सी होती है, उसके अंदर कोई लेबल होता नहीं है, तो उसमें लर्न करने का तरीका जनरली क्या रहता है, हम करते हैं क्लस्टरिंग, हम बनाते हैं एसोसिएशंस। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी फोटो को देखें तो इसी फोटो में एक एक क्लस्टर्स, काइंड ऑफ क्लस्टर्स तो आप देख ही सकते हो फीचर्स के बेसिस पे। आप कहोगे कि कलर के बेसिस पे सेग्रीगेटेड है, कोई कह सकता है कलर के बेसिस पे तो सेग्रीगेटेड है, बट वो कहाँ पर सिचुएटेड है उस बेसिस पे भी सेग्रीगेट है। हो सकता है एक येलो स्टार और एक ब्लू स्टार काफ़ी पास हो दो ब्लू स्टार से, तो उनके बीच की सिमिलैरिटी कैसी है, उनके बीच की इस सिमिलैरिटी एक्चुअली एक बहुत हाई लेवल मैथमेटिकल वर्ड है, जो कि जिसको हम मैथमेटिकली बॉयल डाउन भी कर सकते हैं। तो इसी सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम कर सकते हैं इनके बीच की क्लस्टरिंग, इनके बीच में हम बना सकते हैं एसोसिएशंस। तो इस टाइप ऑफ लर्निंग को हम बोलेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके कुछ एग्जांपल्स KNN हो गया, DB स्कैन हो गया, जिनके बारे में हम बाद में जानेंगे। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। अब इस कोर्स में आने वाले कोर्सेज मतलब जो वीडियोस होंगे उसके अंदर हम यूज़ करने वाले जुपिटर नोटबुक का। तो जुपिटर नोटबुक क्या है, जुपिटर नोटबुक इज़ नथिंग बट एक, जैसे कि आपने पाइथन का कोई शेल यूज़ कर रखा होगा, राइट। तो सिंपली जुपिटर नोटबुक इज़ यूज्ड फॉर कोडिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग वगैरह जो भी हम करने वाले हैं, इट विल इवेंचुअली बॉयल डाउन टू कोडिंग। तो we are going to be using Python 3 as a language, programming language, जिसके बेसिस पे हम कोडिंग करने वाले हैं या फिर कोई भी लाइब्रेरीज का यूज़ करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू यूज़ Python 3 फॉर दैट। और उसके बाद अगर एक बार इसका डेमो देख लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जुपिटर नोटबुक अगर आप इंस्टॉल करेंगे, अगर मैं मैकबुक की बात करूं तो मैक के ऊपर मैक ओएस पे इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपके पास होता है ब्रू, तो आप कर सकते हो ब्रू इंस्टॉल जुपिटर, ठीक है। तो वैसे जुपिटर इंस्टॉल करने के बाद यू कैन रन दिस कमांड जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक कमांड रन करने पे आप कुछ जाएंगे, कुछ ऐसे से एक पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ पर आप अपनी एक न्यू फाइल बना सकते हैं। उस न्यू नोटबुक में आप जाएंगे तो आप यहाँ पे Python 3 के कर्नल के बेसिस पे Python 3 का कोई भी आप कोड को रन कर सकते हैं, कोई भी सेगमेंट ऑफ कोड को रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपली प्रिंट हेलो वर्ल्ड करता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़, आप अगर देखेंगे तो साइड पे यहाँ पे नीचे जो भी मैं कीज़ दबा रहा हूँ वो भी आपको दिखेंगी। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, सॉरी माय बैड, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखा आ गया। तो इट्स नथिंग बट एक पाइथन की स्क्रिप्ट है, पाइथन की स्क्रिप्ट को रन कर रहा है। इनके बीच का ऑर्डर क्या रहेगा, सेल्स का ऑर्डर रहेगा कि वो कब एग्जीक्यूट हुए। तो यहाँ पे नंबर लिखा आता है एग्जीक्यूशन नंबर,
फॉर एग्जांपल अगर मैं a इज़ इक्वल टू 5 यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ a इज़ इक्वल टू 6, है ना, और पहले मैं इसको रन करता हूँ फिर मैं इसको रन करता हूँ, और अगर मैं अब कहूँ कि a को प्रिंट करो तो सिंपली a लिख के भी हम प्रिंट कर सकते हैं इसमें, और ऐसे मैं करूँगा तो a इज़ इक्वल टू 5 आया, क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेल हमारा 5th एग्जीक्यूशन ऑर्डर पे आया था। तो इसमें एग्जीक्यूशन का ऑर्डर बहुत ध्यान रखना, इट्स नॉट लाइक कि ऊपर से नीचे जो चला आ रहा है उसी फैशन में ये रन होगा। बट इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट टूल जुपिटर नोटबुक, जिसके ऊपर हम डाटा की विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने मॉडल्स को ट्रेन करेंगे और सेव करेंगे विद द बेसिस ऑफ जुपिटर नोटबुक। ओके, आफ्टर दैट आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, शॉर्ट ही रखेंगे इस वीडियो को। और एक फ़नी सी मीम विच आई गॉट क्रॉस अक्रॉस, तो uh, एक इंसान दूसरे से पूछता है आर यू वेल, तो ही इज़ जस्ट सेइंग नो आई एम जस्ट फीलिंग अ बिट ऑफ। अगर आप समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो वंस और ज़ीरोज़ के बारे में आपको पहले समझना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन। अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मशीन लर्निंग के और कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे।